हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्प्रेरक, मिश्र धातु और अयस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग टॉप 59 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों है। ठीक है दोस्तों, और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे। ठीक, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। हम लोगों ने इन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यानी रेडियो एक्टिव के 32 प्रश्न, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के 53 प्रश्न और विलयन के 20 प्रश्न, हम लोग का गैस नियम के 15 प्रश्न, फ्यूल्स यानी ईंधन के 66 प्रश्न और एसिड बेस एंड साल्ट को 153 प्रश्न हम लोग को। और ये इन सारे इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को जोड़ देखें और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है। तो हम लोग को बताना है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन का एक युग्म कौन सा है। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी यानी कि वन्य जीव और खनिज। तो वन्य जीव और खनिज क्या हम लोग का एक प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु है। तो बताना हम लोग का एक मिश्र धातु क्या है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक समांगी मिश्रण। तो एक मिश्र धातु क्या होती है हम लोग की, तो एक समांगी मिश्रण है हम लोग का। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को कहते हैं। तो पतले तार खींचे जाने के गुण को हम लोग क्या कहेंगे। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ए यानी कि तन्यता कहेंगे हम लोग पतले तार खींचे जाने के गुण को। ठीक, और आवर्तनीयता किसे कहेंगे हम लोग, तो हम लोग को चादर यानी कि पतले चादर के रूप में हम लोग उसे हम लोग कहेंगे आवर्तनीयता कहेंगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है, निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आयोडीन। तो आयोडीन क्या हम लोग की एक अधातु क्या हम लोग की चमकीली है। पांचवा क्वेश्चन है, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, निम्न में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 और 2 यानी कि आयरन गोल्ड और कॉपर। तो कॉपर को क्या कहा जाता है और सोना को, तो धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि शुद्ध किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 और 2 यानी कि कैल्शियम और सोडियम हम लोग को क्या होता है, तो क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। तो धातुएं क्या होती है गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, मिश्र धातु एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों में से एक अधातु है। बताना इनमें से कौन सा एक अधातु है जो मिश्रण है। ठीक, तो सातवें का आंसर हो जाएगा डी यानी कि स्टील। तो स्टील का मिश्रण क्या होता है हम लोग का, तो हम लोग का होता है इसमें फेरस फेरस होता है प्लस क्रोमियम होता है, और इसमें हम लोग का और होता है क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया और प्लस कार्बन हो गया। तो कार्बन क्या हम लोग का एक अधातु का रूप है। ठीक, तो हम लोग का एक अधातु है। ठीक, तो इसी को हम लोग पूछ रहा है। ठीक, तो अधातु रखती है कौन, तो स्टील हम लोग की एक अधातु को रखता है। ठीक, आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धावन सोडा के उपयोग नहीं। तो बताना है धावन सोडा का उपयोग कौन सा नहीं है। तो आठवें का आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल दूसरा यानी कि केवल दूसरा यानी कि सोडा एसिड अग्निशामक। तो सोडा एसिड अग्निशामक में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, वो भी 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में हर एग्जाम में पूछ सकता है ये अगले एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव है। तो बताना है कौन सा अधातु एक द्रव है। नौ का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ब्रोमीन। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु के मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा डी यानी कि जिंक अमलगम। 11 नंबर क्वेश्चन है, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि निकिल और क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वक्र होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ठोस द्रव
और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अधातु। 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश सबसे नमनीय तन्यशील धातु है। 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि आरम गोल्ड सबसे नमनीय तन्यशील धातु है। 15 नंबर क्वेश्चन है, धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो आप लोग आंसर भी देते चलिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होते चले साथ में। 16 नंबर क्वेश्चन है, डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है प्रकृति में। 17 नंबर क्वेश्चन है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या धातुओं की भौतिक गुण नहीं है। तो भौतिक गुण नहीं है कौन सा। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ये क्या हम लोग का भौतिक गुण नहीं है। ठीक, तो हम लोग का भौतिक गुण में आघातीवर्तनीय न होना और तन्यता होना, ये क्या भौतिक गुण है। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, ये क्या भौतिक गुण है धातुओं का। निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है अधातुओं का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग को गलत बताना है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और वो मुलायम है। हम लोग का ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक, तो सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पालिश किया जाता है, तो क्या सही है। सभी धातुएं गलनांक और क्वथनांक उच्च होती है, क्या सही है। सभी धातु आघातवर्धनी और नम्य है, तो क्या सही है। ठीक, उसको ध्यान रखिएगा धातुओं के बारे में। तो हम लोग का 19 का आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। 20 का आंसर हो जाएगा सी यानी। 21 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि इंडियम पन्नी हम लोग का आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। चांदी फॉयल, लिथियम फॉयल और स्वर्ण पत्र एक हम लोग का आघातवर्धनीयता के उदाहरण है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, डैश की भारी मात्रा की वजह से खनन में प्रदूषण होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि धातुमल की भारी मात्रा के कारण क्या होता है। तो खनन में क्या होता है, प्रदूषण होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होता है। यानी कि प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि क्षारीय कैमेनोफोर और अम्लीकृत K2Cr2O7। तो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्षारीय कैमेनोफोर और अम्लीकृत K2Cr2O7 का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हम लोग का ये ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रगलन। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है। तो बताना पीतल का घटक कौन सा है। 26 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि जस्ता और तांबा हम लोग का पीतल में पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। बताना है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बॉक्साइट क्या एल्यूमिनियम का अयस्क है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का आधात्विक रूप है। तो बताना है खनिज का आधात्विक रूप कौन सा है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अभ्रक। तो अभ्रक क्या हम लोग का खनिज का आधात्विक रूप है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है। तो बताना है थोरियम का अयस्क कौन सा है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मोनोजाइट क्या है थोरियम का एक अयस्क है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है। तो बताना है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कौन सा है। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1, 2 एंड 3। इनकी पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए सही है, क्लोरोफार्म के विनिर्माण के लिए भी सही है, और ऊन को अपोषणशील बनाने के लिए भी क्या हम लोग का सही किया है। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। हम लोग का 30 का आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है। तो लेड का अयस्क बताना है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गैलेना हम लोग का लेड का अयस्क है।
32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? बताना इनमें से कौन सा ताम्र का अयस्क है। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेलाकाइट का है, ताम्र का अयस्क है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मॉस्कोवाइट, पैगमेटाइट और बायोटाइट इनमें से किसका अयस्क है? ठीक, तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये सब अभ्रक का अयस्क है, मॉस्कोवाइट, पैगमेटाइट और बायोटाइट। 34 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यह प्रक्रिया होती है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वर्जन। तो वर्जन को क्या कहते हैं हम लोग? वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? तो अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है, किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वे पदार्थ है, तो उत्प्रेरक क्या होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को क्या करते हैं? तीव्र कर देते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो बताना स्टेनलेस स्टील क्या है। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हैरी ब्रेयली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी जलता नहीं है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मिश्र धातु क्या होती है? उच्च तापमान आसानी से जलता नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन है, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एलॉय का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक तापमानों को सामान्यतः प्रयोग करने के लिए, उच्च तापमान के लिए। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन है, 1 किग्रा मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकिल है, तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? इसमें कॉपर की मात्रा पूछा है, तो 1 किग्रा में कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक, हम लोग को कॉपर की मात्रा पूछ रहा है, तो कॉपर दिया है 32% कॉपर, तो इसका 32% हम लोग निकाल देंगे। ठीक, हम लोग का 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हम लोग का 320 ग्राम। तो इसका कितना आ जाएगा कॉपर हम लोग का? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 320 ग्राम हम लोग का कॉपर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मेलेकाइट का एक अयस्क है, बताना मेलेकाइट किसका अयस्क है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तांबा का अयस्क है मेलेकाइट। 43 नंबर क्वेश्चन है, धातु केवल विद्युत अपटन द्वारा निकाला जाता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एल्यूमिनियम को विद्युत अपटन द्वारा निकाला जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, यानी कि धारा प्रवाहित करने वाले तरल को हम लोग को ठीक कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, गैलेना किसका अयस्क है? तो बताना गैलेना किसका अयस्क है। 46 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीसा गैलेना का अयस्क है। 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो बताना इनमें धात्विक खनिज कौन सा नहीं है। 47 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोयला हम लोग का धात्विक खनिज नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन है, डैश एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बॉक्साइट का एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। 50 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धायुक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पोलिंग की जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि भंजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने को भंजन कहते हैं। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन है, प्लेन प्लेवन विधि अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जल एवं चीड़ के तेल में एक भरी टंकी को रखा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, फेन प्लेवन विधि का उपयोग डैश अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया धातु क्रम प्रक्रिया है। 54 नंबर क्वेश्चन है, डैश पारे का अयस्क है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिनेबार क्या है? पारे का अयस्क है। 55 नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार डैश का एक अयस्क है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पारा।
56 नंबर क्वेश्चन है, श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा। 56 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हम लोग का अभिक्रिया का एक मुख्य उत्पाद होगा। हम लोग ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धावक सोडा का उपयोग नहीं, तो बताना है धावक सोडा का उपयोग कौन सा नहीं है। 57 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चौथा। चौथा हम लोग का केक को सेकने यानी कि बेकिंग करने के लिए क्या हम लोग का धावक सोडा का उपयोग नहीं है इनमें से। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावक सोडा का घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में और कांच साबुन और कागज के विनिर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे देखते चलिएगा ताकि रिवीजन भी आप लोग होता चलेगा। ठीक। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि NaCl, NH3 और CO2। तो हम लोग का इस पदार्थों के समूह को दर्शाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक